प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस वर्ष 2025 की अंतिम इबादत में, जिसे हम लोग वॉच नाइट सर्विस कहते हैं, मैं आप सबका हृदय से स्वागत और आपका अभिनंदन करता हूं। आपको आशीष यीशु मसीह के नाम से देता हूं। प्रभु ने बहुत कीमती समय हम लोगों को दिया है परमेश्वर के वचन से, और आज की इस इबादत का क्या एक मसीही जीवन में महत्व है, इसको हम लोग जरूर से देखेंगे। सो आइए हम इस ऑनलाइन इबादत को शुरू करेंगे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को न भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। आइए हम लोग दुआ करेंगे। और आज वेडनेसडे भी है, बुधवार का दिन भी है। सो हम लोगों को जरूर से याद करेंगे जो बीमार हैं, हॉस्पिटलाइज हैं, बुजुर्ग हैं। जबकि मौसम बहुत ठंडा है तो हमारे परिवारों में भी लोग हैं, हमें उनकी देखभाल करनी है, उनके लिए दुआ भी करनी है। सो मैं कुछ नाम आपके सामने ले रहा हूं और उनके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हम लोग प्रार्थना करेंगे मिसेस प्रमिला लाल के लिए, जो चंडीगढ़ पीजीआई से इस समय अपना कैंसर ट्रीटमेंट ले रही हैं और पहले से उनका स्वास्थ्य ठीक है। हम उनके परिवार के लिए भी इस समय प्रार्थना करेंगे। उनके परिवार के जो लोग भी इस समय उनकी सेवा चिकित्सा में लगे हैं, परमेश्वर उनके परिवार को अपने अनुग्रह में ढके और उनको आशीष दे। साथ में हम लोग प्रार्थना करेंगे इस समय भाई चंद्रभूषण के लिए, जो कि गोरखपुर से हैं और उनको सीवियर ब्रेन ट्यूमर दोबारा हुआ है। उस भाई को भी दुआओं में याद करेंगे हम लोग इस समय प्रार्थना करेंगे अलवर से मिसेस दीपा शर्मा हैं, जो लुकबंधु के भाई हैं। अरुण कुमार निगम उनकी सिस्टर हैं और उनको ब्रेस्ट कैंसर हुआ, लेकिन परमेश्वर की दया है और परमेश्वर ने प्रार्थना को उत्तर दिया है। वो पहले से बहुत अच्छी अवस्था में है। हम लोग याद करेंगे इस समय गिरिडीह से मिसेस रेणुका हंसदक को, जबकि बीते वर्षों में उनको पैरालिसिस अटैक हुआ। परमेश्वर ने उनको स्वास्थ्य दिया, लेकिन अभी उनके हाथों में और एक पैर में समस्या है। उनके लिए भी हम लोग दुआ करेंगे। साथ में मिस्टर विलियम हंसदक के लिए और उनके तीनों बच्चों के लिए, उज्ज्वला के लिए, आशीष के लिए और ज्योतिका के लिए भी हम लोग प्रार्थना करेंगे। हम लोग प्रार्थना करेंगे रेवरेंड गिरीश चंद्रा के लिए, जो सीनियर प्रीस्ट हैं डायसिस ऑफ लखनऊ के, और उनकी धर्मपत्नी हमारी आदरणीय मिसेस निर्मला चंद्रा के लिए, उनके परिवार के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हम लोग प्रार्थना करेंगे मिस्टर अजीत थॉमसन के लिए, उनकी धर्मपत्नी मिसेस सविता थॉमसन के लिए, उनके परिवार के सदस्यों के लिए, अभिजीत के लिए, नेहा के लिए, कंचन के लिए, रवि के लिए। 2 छोटे बच्चे हैं, अभिनीत और अग्रिमा, उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे। हम लोग प्रार्थना करेंगे आगरा से भाई डॉक्टर विनय विंसेंट वॉकर के लिए, उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर मिसेस साक्षी वॉकर के लिए, दोनों बच्चों के लिए, सायसा के लिए और वरदान के लिए। और उनके बुजुर्ग पापा हैं मिस्टर के वॉकर, जो गोरखपुर से हैं, उनके भाई के लिए प्रार्थना करेंगे, भाई विशाल वॉकर के लिए, उनकी पत्नी ऋतु वॉकर के लिए। और हम परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं कि गोरखपुर से परिवार क्रिसमस पे मुझसे मिलने के लिए आए, और हम बहुत बहुत आभारी हैं कि वो गोरखपुर के प्रेम को नहीं भूले हैं। मैं इस परिवार के विषय में एक बात आपको बताना चाह रहा हूं कि जब गोरखपुर में हम लोग मिनिस्ट्री में थे और बच्चे बहुत छोटे थे, उस समय भाई विशाल जो हैं, जो एक प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, उन्होंने दोनों बच्चों के नाम से पोस्ट ऑफिस की अलग अलग एफडी कराई, जो उस समय 5 साल के बाद में मैच्योर होती थी, डबल हो जाता था। सो हम परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं कि ऐसे प्रिय भाई परमेश्वर ने हम लोगों को दिए, जो आज भी प्रभु के लोगों का आदर करते हैं, प्रभु के लोगों से प्रेम करते हैं। और ये केक लेके वहां से मेरे पास आए थे। सो परमेश्वर उस भाई को, परिवार को बहुत सारी आशीष दे। हम लोग प्रार्थना करेंगे भाई अरुण कुमार निगम के लिए, उनकी पत्नी शोभना निगम के लिए, और दोनों बच्चों के लिए, उनके चित्रांश निगम और दिव्यांश निगम के लिए। साथ में भाई शैलेंद्र कुमार सिंह के लिए और उनकी पत्नी के लिए हम प्रार्थना करेंगे। और उनके 2 बच्चे हैं,
प्रखर श्रीवास्तव और प्रज्ञान श्रीवास्तव, उनकी पत्नी है अलका श्रीवास्तव, उनके लिए भी हम लोग प्रार्थना करेंगे। साथ में हम लोग प्रार्थना करेंगे मिसेस वीना मैसी के लिए, जो सेंट पीटर चर्च की सीनियर मेंबर हैं, उनके तीनों बेटों के लिए, भाई गुंजन के लिए, उनकी पत्नी रीमा के लिए, और तीनों बच्चों के लिए, तासु, तीसा, चीकू के लिए, भाई ललित के लिए, उनकी पत्नी के लिए, भाई सुमित और उनकी पत्नी सुब्रता के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। साथ में हम लोग इसमें प्रार्थना करेंगे हमारे प्रिय भाई कालिब सोलंकी के लिए, उनकी धर्मपत्नी हैं मिसेस लिसम्मा सोलंकी, उनके बेटे बहू के लिए, एलेक्स के लिए, शिखा के लिए। हम लोग प्रार्थना करेंगे हमारे प्रिय मिस्टर जॉन लाल के लिए, उनकी पत्नी शर्मिला जॉन के लिए, और दोनों बच्चों के लिए, सिंडेला के लिए, सिसिल के लिए। प्रार्थना करेंगे हम लोग मिस्टर दिनेश लाल, उनकी पत्नी मिसेस पुष्पा लाल के लिए, उनकी बेटी मून के नैन्सी लाल के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। परिवार के और भी बाकी सदस्य हैं, उनके लिए भी हम लोग दुआ करेंगे। इस समय हम लोग प्रार्थना करेंगे मिस्टर शैलेंद्र नाथ के लिए, उनकी पत्नी मिसेस अमिता नाथ के लिए, परिवार के लिए, बच्चों के लिए हम लोग दुआ करेंगे। सिस्टर पुष्पा चरण के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे, उनके बेटे आइजक चरण के लिए, उनकी बुजुर्ग माँ है मिसेस शांति चरण, उनके लिए भी हम लोग प्रार्थना करेंगे। हम लोग प्रार्थना करेंगे भाई आशीष घोष के लिए, उनकी धर्मपत्नी जो हमारी प्रिय सिस्टर है काकुली घोष के लिए, और दोनों बेटियों के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की आशीष उनके साथ बनी रहे। हम लोग प्रार्थना करेंगे डायसिस ऑफ लखनऊ के बिशप, वाइस प्रेसिडेंट, डायसिस ऑफ लखनऊ के सेक्रेटरी, डायसिस ऑफ लखनऊ के ट्रेजरर, डायसिस ऑफ लखनऊ के तमाम पासवानों के लिए, तमाम प्रिंसिपल्स के लिए, उनके परिवारों के लिए, उनके सेवकाई के लिए भी हम लोग दुआ करेंगे। साथ में चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया सेनेट के हमारे ऑनरेबल मॉडरेटर द मोस्ट रेवरेंड पार्थोस कैनिंग के लिए, उनके परिवार के लिए, उनके सेवकाई के लिए, डिप्टी मॉडरेटर द राइट रेवरेंड सिल्वानुस क्रिश्चियन के लिए, उनके परिवार के लिए, सेवाओं के लिए, उनकी डायसिस के लिए दुआ करेंगे। हमारे डायसिस ऑफ लखनऊ के जनरल सेक्रेटरी द रेवरेंड डॉक्टर डीजे अजीत कुमार के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। साथ में हम लोग प्रार्थना करेंगे मिस्टर सुब्रता गुराई के लिए, जो डायसिस ऑफ लखनऊ ये चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के ऑनरेबल ट्रेजरर हैं। हम लोग प्रार्थना करेंगे विशाल के लिए, वैशाली के लिए, जो हमारे दो बच्चे हैं, परमेश्वर उनको आशीष दे, उनकी पढ़ाई में उनकी सहायता मदद करे। हम लोग गोरखपुर से मिसेस नीलिमा ओझा के लिए प्रार्थना करेंगे, अभी बीते समय में इनका गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ है, उनके परिवार के लिए हम लोग दुआ करेंगे। साथ में हम प्रार्थना करेंगे उन तमाम लोगों के लिए जो बीते समय, जबकि आज इस वर्ष का अंतिम दिन है, इस सेवकाई में जिन्होंने क्राइसिस में अपने आप को वॉलंटियर किया कि वो अधर्म और अन्याय के इस संघर्ष में मेरे साथ खड़े हुए, उन्होंने मुझे मॉरल सपोर्ट दिया, स्पिरिचुअल सपोर्ट दिया, फाइनेंशियल सपोर्ट दिया। मैं उन सभी लोगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीष कहता हूं, और हमें विश्वास है कि हम परमेश्वर के न्याय को, जो एक अद्भुत प्रेम के रूप में प्रकट होगा, हम जरूर से देखने पाएंगे, और फिर से प्रभु के काम को हम लोग और बेहतर ढंग से करने पाएंगे। हम लोग भाई राजकुमार सिंह के लिए प्रार्थना करेंगे, उनकी धर्मपत्नी के लिए, उनके बेटे शिमोन सिंह के लिए, उनकी बुजुर्ग माँ हैं मिसेज एस सिंह, उनके लिए दुआ करेंगे। साथ में हम लोग प्रार्थना करेंगे भाई डायमंड रॉबिन्सन के लिए, उनकी पत्नी प्रीति रॉबिन्सन के लिए, बेटे डैनियल के लिए, और उनके भाई हैं भाई साइमन रॉबिन्सन, उनकी पत्नी हैं सारा रॉबिन्सन, के लिए भी हम लोग दुआ करेंगे। और इस समय हम लोग प्रार्थना करेंगे उन सभी लोगों के लिए जो इस वर्ष की इस इबादत में ऑनलाइन मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे साथ शामिल हो गए हैं। उन सभी लोगों को नाम बनाम हम प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सौंपेंगे, और हमारी प्रार्थना है कि जहां से भी आप इस इबादत में शामिल हैं, परमेश्वर आपकी अगुवाई करे, परमेश्वर आपकी मदद करे, परमेश्वर आपसे बातचीत करे, परमेश्वर अपने सुसमाचार के संदेश से, परमेश्वर अपने इस अनुग्रह से आपको ढके, और आप बड़ी गवाही के साथ में
लोगों को बताने पाएं, लोगों को पहुंचाने पाएं। गाजियाबाद से हमारे एक भाई हैं सैड्रिक गरीबा, उनको भी हम लोग याद करते हैं और उनके लिए भी हम लोग इस समय प्रार्थना करते हैं। दिल्ली से भाई पैट्रिक पॉल हैं, हम उनके लिए भी दुआ करेंगे, उनको याद करते हैं। हमारे जितने भी पारिवारिक सदस्य हैं, मित्र हैं, भाई हैं, विशेष रूप से हमारे सेंट पीटर चर्च लखनऊ की जो कांग्रीगेशन है, हर एक परिवार को इस समय यीशु के हाथों में सौंपेंगे। बीते समय में हमारे बहुत सारे परिवारों में परमेश्वर ने अपना अनुग्रह उंडेला, मैरिज एनिवर्सरीज रही। हम मिस्टर और मिसेस दिनेश लाल के लिए हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर अपनी आशीष दे। और गोरखपुर से डॉक्टर सी विजय कुमार, उनकी धर्मपत्नी है मिसेस एग्नेस फ्लोरा, और दोनों बच्चों के लिए, बेरिन और शेरिन के लिए भी हम दुआ करते हैं। साथ में हम प्रार्थना करते हैं उन सभी लोगों के लिए जिनके आज बर्थडे हैं। और आइए, बहुत सारे नाम हैं पर हम इन सभी नामों को यीशु के हाथ में लेके चलेंगे। एक बहुत प्रेशियस नाम है डॉक्टर मिसेस रश्मि प्रणीता जॉन। परमेश्वर ने अद्भुत आश्चर्य उनके जीवन में किए हैं। यह हमारी बहुत मुंहबोली प्रभु में प्रिय बहन है। उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनके कार्य क्षेत्र में प्रभु अपनी आशीष उंडेले। हम प्रार्थना करते हैं उनके हस्बैंड के लिए, भाई अविनाश जॉन के लिए, उनके पेरेंट्स के लिए, मिस्टर जॉन थियोडोर और मिसेस फ्लोरेंस जॉन के लिए, दोनों बच्चों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, आदित्य और इदित के लिए। आइए हम इन सभी लोगों को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सौंपेंगे और हम इसके बाद प्रार्थनाओं में चलेंगे। कल निमिषा तिग्गा का बर्थडे था, उसके लिए भी हम लोग दुआ करेंगे। उनके पेरेंट्स के लिए, भाई संजय तिग्गा, भाई सिस्टर शैला तिग्गा के लिए, उनके भाई हैं निखिल तिग्गा, उन सब के लिए हम प्रार्थना करेंगे। आइए अपने मनों को दीन करें, अपने मनों को विनम्र करें और हम इस वर्ष की इस अंतिम इबादत में आइए बड़ी विनम्रता और दीनता के साथ प्रभु के हाथों में अपने आप को सौंपेंगे, उसका धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद, स्तुति, प्रशंसा और महिमा की योग्य परमेश्वर, आप हमारे पिता हैं प्रभु। माता पिता से ज्यादा आप हमसे प्रेम करते हैं पिता परमेश्वर। आप अनाथों, कंगालों, विधवाओं की सुधि लेने वाले परमेश्वर हैं प्रभु। इस संसार में जब लोग साथ छोड़ देते हैं यीशु ख्रिस्त, लोग तिरस्कार करते हैं, लोग धोखा देते हैं, छल करते हैं पिता परमेश्वर, प्रभु ऐसे टूटे हृदयों को परमेश्वर आप उपेक्षा नहीं करते हैं। ऐसे टूटे हृदयों को परमेश्वर आप स्वीकार करते हैं और अपनी महिमा के लिए, अपनी सेवा के लिए आप एक साधन के रूप में प्रभु इस्तेमाल करते हैं। प्यारे खुदाबंद, प्यारे प्रभु, इस समय प्रार्थनाओं में, जबकि प्रभु जी आज इस वर्ष 2025 की अंतिम इबादत है, जैसे वॉच नाइट सर्विस ग्रुप में प्रभु हम ऑनलाइन कांग्रीगेशन के साथ में पिता परमेश्वर हम आपकी महिमा में प्रारंभ करते हैं प्रभु। हम आपकी आशीष चाहते हैं पिता परमेश्वर। साथ में प्यारे खुदाबंद, हमारी दुआ है प्रभु यीशु मसीह, जो नाम लिए गए हैं प्रभु उन पर आपकी करुणा हो, आपकी दया हो। जिनके नाम नहीं लिए गए हैं प्रभु, आप जानते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, जिन्होंने प्यारे खुदाबंद इस सेवकाई में बड़े संकट के समय में प्रभु आपके सेवक के लिए अपने हाथों को खोला, अपने अच्छे शब्दों से प्रभु उसके सम्मान को बढ़ाया, अपने प्रेम को प्रदर्शित किया प्रभु जी। हम उन सब के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्यारे पिता परमेश्वर, हमारी प्रार्थना है डायसिस ऑफ लखनऊ के लिए, डायसिस ऑफ लखनऊ के बिशप, डायसिस ऑफ लखनऊ के वाइस प्रेसिडेंट, डायसिस ऑफ लखनऊ के सेक्रेटरी, ट्रेजरर के लिए पिता परमेश्वर, और तमाम पासवानों के लिए, तमाम प्रिंसिपल्स के लिए प्रभु आपकी दया हो। ये डायसिस प्रभु जी आपके भय में आगे बढ़े। और ऐसी प्रार्थना करते हैं चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया सिनेट के लिए, हमारे ऑनरेबल मॉडरेटर के लिए, डिप्टी मॉडरेटर के लिए पिता परमेश्वर। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया सिनेट के जनरल सेक्रेटरी, चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया सिनेट के ट्रेजरर साहब के लिए प्यारे खुदाबंद, और तमाम ऑफिस के लिए, भाई नील अलेक्जेंडर के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, भाई संजय हैरिसन के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो इस सिनेट में अपनी सेवाओं को देते हैं प्रभु। प्यारे खुदाबंद, हम अपनी बुजुर्ग माँ को, मिसेज इंदिरा सिंह को भी याद करते हैं प्यारे प्रभु, उनके परिवार को याद करते हैं प्रभु।
और जबकि पिता परमेश्वर बीते समय में एक कंडोलेंस हो उस परिवार में, मिस्टर राजकुमार सिंह प्यारे खुदाबंद जो हमारे आदरणीय रहे, उस परिवार के बुजुर्ग रहे पिता परमेश्वर, और उनकी जीवन यात्रा पूरी हुई प्रभु, वो आप में रहलत कर गए खुदाबंद। हम उनके शोकित परिवार को भी आपके हाथों में सौंपते हैं प्यारे प्रभु। हमारी प्रार्थना है अपने अनुग्रह को, अपनी आशीष को उंडेलना प्रभु। जिस परिवार से आपने अपने सेवक को बुलाया है प्रभु, उस परिवार पर आपकी करुणा, आपकी दया बनी रहे प्रभु। पिता परमेश्वर, ये पवित्र शाम प्रभु, जब इस वर्ष की अंतिम इबादत के रूप में प्यारे खुदाबंद हम आपके अनुग्रह के सिंहासन के सामने आते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु अभिषेक देना प्रभु। और प्यारे खुदाबंद हम बरेली से उस प्यारी सिस्टर को याद करते हैं प्रभु, सिस्टर ज्योति राय प्रसाद को पिता परमेश्वर, उनके परिवार को, बच्चों को याद करते हैं। और प्रभु जी हम आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु तमाम हमारे प्रिय लोगों को परमेश्वर पिता, जिन्होंने हमेशा प्यारे खुदाबंद ऐसे संकट के समय में प्रभु आपके सेवक के लिए अपने आप को तैयार किया प्रभु, हम हर एक को नाम बनाम आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। हमारे गीत, हमारी प्रार्थनाएं, वचन का पढ़ा और सुना जाना प्रभु आपकी महिमा के लिए हो प्रभु। आप बढ़े हम घटें पिता परमेश्वर। और हमारी दुआ है प्रभु, एक ऐतिहासिक संदेश वॉचनेट सर्विस पे प्रभु आप हमें देने पाएं। पवित्र आत्मा का अभिषेक दें प्रभु, हमारे हृदयों को तैयार करें प्रभु, कि पिता परमेश्वर हम एक अच्छे वातावरण में प्रभु बड़े शुक्रिया के साथ, बड़े धन्यवाद के साथ प्रभु, बड़ी विनम्रता और दीनता के साथ आपकी महिमा में एकजुट होने पाए पिता परमेश्वर। सारा आदर, गौरव, प्रशंसा, महिमा प्रभु हम आपको देते हैं। इस समय परमेश्वर आपकी उपस्थिति हमारे मध्य में है, हम आपका अभिनंदन, आपका स्वागत करते हैं प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से। बड़े विश्वास और आदर के साथ हम एक मन होकर इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आइए हम लोग आज की इबादत का हम पहला गीत गाएंगे। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता, हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता, हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता, हम आते हैं। कोई खूबी है न लियाकत, बख्शो हमको अपनी ताकत। कोई खूबी है न लियाकत, बख्शो हमको अपनी ताकत। खाली दिलों को लाते हैं, खाली दिलों को लाते हैं हे स्वर्गीय पिता, हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता, हम आते हैं। हमने बहुत खताएं की हैं, रहे निकम्मे जफाएं की हैं। हमने बहुत खताएं की हैं, रहे निकम्मे जफाएं की हैं। शर्म से सर झुक जाते हैं, शर्म से सर झुक जाते हैं हे स्वर्गीय पिता, हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता, हम आते हैं। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, कुदरत तुम्हारी शान यीशु जी। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, कुदरत तुम्हारी शान यीशु जी। हम दो सना हम गाते हैं, हम दो सना हम गाते हैं हे स्वर्गीय पिता, हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता, हम आते हैं। बंदे को तू कभी न भूले, दुख सहे दुनिया में तूने।
बंदे को तू कभी न भूले, दुख सहे दुनिया में तूने, उसी प्यार को चाहते हैं, उसी प्यार को चाहते हैं। हे स्वर्ग पिता हम आते हैं, आशीष तुझसे चाहते हैं। हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आइए हम लोग आज का पहला पाठ सुनेंगे जो हमें मिलेगा इब्रानियों की पत्री और उसका 12वां अध्याय और पद 22 से 25 पद तक। इब्रानियों की पत्री उसका 12वां अध्याय पद 22 से 25 पद तक। परमेश्वर का वचन यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, पर तुम सियोन के पहाड़ के पास और जीवते परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम के पास और लाखों स्वर्गदूतों और उन पहिलौठों की साधारण सभा और कलीसिया जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं और सबके न्यायी परमेश्वर के पास और सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्माओं और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो जो हबीब के लहू से उत्तम बातें कहता है। साधारण रहो और उस कहने वाले से मुंह ना फिरो, क्योंकि वे लोग जब पृथ्वी पर के चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर ना बच सके, तो हम स्वर्ग पर से चेतावनी करने वाले से मुंह मोड़कर क्यों कर बच सकेंगे। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और आइए एक और पाठ हम लोग सुनेंगे जो हमें लूका की इंजील और उसका 2 अध्याय और पद 15 से 21 पद में मिलेगा। द गॉस्पल अकॉर्डिंग टू सेंट लूक चैप्टर 2 बिगिनिंग वर्स 15 टिल वर्स 21। लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय और पद 15 से प्रभु यीशु ख्रीस्त का पवित्र सुसमाचार इस प्रकार से लिखा है। जब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए तो गडरियों ने आपस में कहा कि आओ हम बैतलहम जाकर ये बात जो हुई है और जिसे प्रभु ने हमें बताया है देखें। और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को और चरने में उस बालक को पड़ा देखा। इन्हें देखकर उन्होंने वो बात जो इस बालक के विषय में उनसे कही गई थी प्रकट की, और सब सुनने वालों ने उन बातों से जो गडरियों ने उनसे कहीं आश्चर्य किया। परंतु मरियम ये सब बातें अपने मन में रखकर सोचती रही, और गडरिये जैसा उनसे कहा गया था वैसा ही सब सुनकर और देखकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए लौट गए। जब 8 दिन पूरे हुए और उसके खतने का समय आया तो उसका नाम यीशु रखा गया, जो स्वर्गदूत ने उसके पेट में आने से पहले कहा था। यह परमेश्वर का पवित्र और जीवित वचन है। परमेश्वर इस सुसमाचार के द्वारा आपको आशीष दे। आइए हम एक और गीत गाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, संसार की सुंदरता में है रूप तो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अक्स तो तेरा ही। संसार की सुंदरता में है रूप तो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अक्स तो तेरा ही। महिमा की तेरी बातें हम सबको बताएंगे, है यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे।
आवाज उठाएंगे। दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का, था पा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का, था पा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। हम तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, है यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। मुक्ति का तू दाता है, हम सबको बताएंगे, है यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे। आइए इसके पहले कि हम लोग आज के कलाम की तरफ चलें और कुछ बातें खुदा के कलाम से मैं आपके साथ शेयर करूं। हम लोग भाई जयवंत कुमार डीन को याद करेंगे इस समय दुआओं में। और 4 अप्रैल 2024 को उनका एक मेजर एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें उनके दोनों हाथ एक बड़े ट्रक से कुचल गए थे। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने उनके हाथों को बचाया। वो अपने परिवार के साथ प्रयागराज में हैं, अंडर मेडिकल ट्रीटमेंट है। भाई जयवंत कुमार डीन को, उनकी पत्नी को, बच्चों को हम खुदा के हाथों में सौंपेंगे। साथ में हम लोग सुल्तानपुर का परिवार है, जो वाइफ का परिवार है, उस परिवार के हर एक सदस्य को प्रभु के हाथों में सौंपेंगे। और हमारी दुआ है कि खुदा उस परिवार पर अपनी करुणा और अपनी दया बनाए रखे। और जो भी हमारे प्रिय लोग हैं, भाई बंधु हैं, बच्चे हैं, वो सभी यीशु के अनुग्रह में आशीष पाए। हम इसमें विशेष प्रार्थना करेंगे। गोरखपुर से पीस चर्च के हमारे एक भाई हैं जो उसके संस्थापक हैं। उनकी बहुत बड़ी सेवकाई है, बहुत विनम्र हैं। जैसे कि मैंने बताया कि वो इस प्रभु सेवा में कम से कम 25 वर्ष से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। भाई बिशप लवीन जूलियस मुरार उनका नाम है। अभी उनकी एनिवर्सरी थी और हम लोगों की बातचीत हो रही थी। मैंने उनके लिए दुआ किया, उनसे बातचीत बहुत खुश हुए। वो हमेशा जब भी हम बातचीत करते हैं, जब भी मेरी उनसे बातचीत हुई है, उन्होंने अपनी बातों को एक अच्छी सहायता के रूप में हम लोगों तक पहुंचाया है। और ऐसा करना चाहिए, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि अगर हम सिर्फ विश्वास करते हैं पर कर्म नहीं करते, तो ऐसी बातचीत से, ऐसे विश्वास से कोई लाभ नहीं। अगर कोई भाई हमारा नंगा भूखा है, प्रतिदिन की उसको भोजन की घटी है, और हम सिर्फ शब्दों से कह रहे हैं कि खुश रहो, जाओ, गर्म रहो, पर जो वस्तुएं देख लिया आवश्यक है, यह आपको याकूब की पत्री मिलेगा उसमें लिखा है कि उनको ना दे, तो ऐसे विश्वास से क्या लाभ। सो हम हमारे बिशप प्रिय भाई लविन जूलियस मुरार, उनकी पत्नी, उनके बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, उनको आशीष बोलते हैं। और साथ में इस समय ऑनलाइन इबादत में जितने लोग शामिल हैं, उन सबको हम खुदा के हाथों में आइए सौंपते हैं। आइए हम दुआ करेंगे, मनों को दीन करें और खुदाबंद के हाथों में आज के इस समय को, जो हमारे जीवन का बहुत कीमती समय है, चंद लम्हों के बाद में, चंद घड़ियां बची हैं, चंद आवर्स के बाद में एक नए वर्ष में प्रभु हमें लेके चलेगा। हम बीते पूरे वर्ष के लिए उसका शुक्रिया अदा करें और आने वाले वर्ष के लिए प्रभु के आशीष मांगते हैं। आइए दुआ करेंगे। दयालु अनुग्रहकारी पिता, हम एक बार फिर से यीशु मसीह नासरी के नाम से परमेश्वर बड़े विश्वास के साथ, बड़े आदर के साथ प्रभु, जब हम वर्ष देखते हैं प्यारे खुदाबंद, हमें आपका जुरावर हाथ नजर आता है प्रभु, आपका प्रेम नजर आता है, आपकी क्षमा नजर आती है प्रभु। हर एक माह में, हर एक सप्ताह में प्रभु, हर एक दिन में
प्यारे खुदाबंद, जब हम इस संसार में जीवित पाए गए, प्रभु हमने आपके अपार प्रेम को रिसीव किया पिता परमेश्वर। हाँ मेरे प्रभु, जब लोगों ने साथ छोड़ा प्रभु, आपने हमें ग्रहण किया, आपने हमें अपनाया प्रभु। महान पिता परमेश्वर, इसके पहले कि हम आने वाले वर्ष में प्रवेश करें प्रभु, हम अपने मनों को दीन करते हैं, पश्चाताप करते हैं प्रभु। और जाने अनजाने पिता, इस वर्ष में अगर हमसे कोई ऐसा अपराध हुआ, कोई ऐसी गलती हुई पिता परमेश्वर, जिससे हमारे किसी भाई को, किसी प्रिय को ठोकर लगी है, हमारे शब्दों से, हमारे आचरण से, हमारे व्यवहार से, प्रभु हम आपके निकट हैं, आपके सन्मुख प्रभु हम क्षमा मांगते हैं। और हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जब नए वर्ष में प्रवेश करते हैं, हम एक नए जीवन के साथ नई सृष्टि में प्रवेश करें प्रभु, नए इरादों के साथ उसमें प्रवेश करें प्रभु। परमेश्वर अपने लहू में धोकर हमें हिंसा उजला और उनसा श्वेत करें प्रभु। महान सामर्थ्य परमेश्वर, जो भाई बंधु बच्चे अलग अलग स्थानों से, अलग अलग शहरों से प्यारे खुदावंद इस इबादत में शामिल हैं, प्यारे प्रभु हमारी प्रार्थना है आज परमेश्वर अपने मुख के प्रकाश को उनकी ओर चमकाना प्रभु। उनके जीवन में जो अंधकार है प्रभु, जो पीड़ा है परमेश्वर पिता, जो निराशाएं आई हैं प्रभु, परमेश्वर देखने पाए प्यारे खुदावंद कि आपने कहा प्रभु कि अल्फा और ओमेगा मैं ही हूं, आदि और अंत मैं ही हूं पिता परमेश्वर। हाँ मेरे प्रभु, कल जब प्यारे खुदावंद ये जीवन खुशहाल था प्रभु, आप तब भी हमारे साथ थे। आज जब ये जीवन प्रभु परेशानियों में घुरा प्रभु, तब भी आप हमारे साथ हैं। और हम जानते हैं परमेश्वर पिता, आने वाले समय की जो हम चिंता करते हैं प्रभु, उस भविष्य में भी परमेश्वर आपकी उपस्थिति है परमेश्वर, क्योंकि प्रभु आप सारे संसार के स्वामी हैं, इस पूरे ब्रह्मांड के आप मालिक हैं पिता परमेश्वर, आप रचयिता हैं प्रभु जी। पिता हम दुआ मांगते हैं परमेश्वर, अपने सेवक को पवित्र आत्मा का अभिषेक दीजिए प्रभु जी। एक एक शब्द प्यारे खुदावंद जो आप पवित्र आत्मा के द्वारा आज प्रभु अपने बेटे बेटियों तक पहुंचाना चाहते हैं प्रभु, उनकी निराशाओं को प्रभु आशाओं में, धन्यवाद में, खुशियों में बदलना चाहते हैं प्रभु। पिता होने दे कि आपके इस सेवक के मुंह से जो भी शब्द निकलते हैं परमेश्वर, वो प्रभु सच में एक नए जीवन का उजियाला बन जाए पिता परमेश्वर। प्रभु लोग उसे स्वीकार करें प्रभु, और सच में पिता परमेश्वर आपकी नई कायनात में, आपकी नई सृष्टि में प्रभु हम एक ही परिवार के सदस्य के रूप में जाने जाएं पिता परमेश्वर। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु, आपकी जय जयकार, आपकी महिमा, आपकी स्तुति प्रशंसा बड़ाई करते हैं परमेश्वर। आपके सन्मुख है पिता, दीन करते हैं और इस वचन को, सुसमाचार पाठ को प्रभु, पत्नियों के पाठ को पिता परमेश्वर, जब हम पति पत्नी प्यारे खुदाबंद इस इबादत को संचालित करते हैं, इस इबादत में शामिल है प्रभु जी, परमेश्वर आपका बसेरा हमारे हृदय में होने पाए प्रभु, आप हमारे मध्य में उपस्थित होने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु जी सच में इसमें हम संसार को ना देखें, पर स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाले परमेश्वर को देखें प्रभु, जिसने पिता कहा है कि दूध पिलाने वाली माता भी अगर भूल जाए परमेश्वर, आप न भूलते हैं न त्यागते हैं पिता। आपने कहा पिता परमेश्वर कि हे सब थके बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्यारे खुदावंद आपने वायदा किया प्रभु कि जगत के अंत तक और पृथ्वी की छोर तक प्रभु आप हमारे साथ हैं। जय जयकार करते हैं प्रभु, सारा धन्यवाद, आदर, महिमा प्रभु आपको मिले। मसीह यीशु के सामर्थी पवित्र नाम से दुआ को बड़े आदर के साथ मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह की। और बहुत एक हिस्टोरिकल टॉक मैं आपके साथ करने जा रहा हूं। सबसे पहले तो आज की जो इबादत है कलीसियाई परंपराओं में इसे वॉच नाइट सर्विस बोलते हैं। एक इंटरनेशनल मुझे लगता है कि ये इबादत होती है सारे चर्चेज में, संसार के सारे चर्चेज में, सभी कलीसियाओं में विश्वासी लोग आते हैं, प्रभु की महिमा करते हैं, गीत गाते हैं। और ये इबादत शाम को 6 बजे से और रात के 12 बजे तक कभी भी ऑर्गेनाइज की जा सकती है, कभी भी इसमें शामिल हुआ जा सकता है। पासवान अपने कलीसिया को जब संचालित करते हैं तो वो अपने शेड्यूल को मेंटेन करते हैं, और इसलिए ये बड़ा प्रेशियस टाइम होता है कि इसके पहले कि हम नए दिन में प्रवेश करें, पहले हम परमेश्वर के भवन में आए। परमेश्वर ने हमारे जीवन में पूरे वर्ष जो महान आश्चर्य कर्म किए हैं, हम उनके विषय में लोगों को बताएं, गवाहियां दें, अपनी परमेश्वर का शुक्रिया अदा करें, और इस प्रकार से बड़े धन्यवाद के साथ, बड़े आदर के साथ, बड़े विश्वास के साथ, एक रिफॉर्मेशन के साथ में, एक बदली हुई जिंदगी के साथ में हम नए वर्ष में प्रवेश करने पाए।
सो मेरे मेरे प्रियो, वास्तव में ये सिर्फ एक ट्रेडिशनल वर्शिप नहीं है, ये एक हिस्टोरिकल वर्शिप है। इसको फ्रीडम नाइट भी कहते हैं। ये न्यू ईयर्स ईव नहीं है, ये वास्तव में ये जो है फ्रीडम ईव भी कहते हैं। और मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि 31 दिसंबर 1862 ये समय है जब अमेरिका जो है गृह युद्ध से गुजर रहा था। अमेरिका गृह युद्ध से गुजर रहा था और वहां पे जो अमेरिकन्स थे, जो व्हाइट अमेरिकन्स थे, जो ब्लैक अफ्रीकन्स थे, उनके बीच में वॉर थी। और ये वॉर जो है ऐसे समय में थी जब थोड़े दिन पहले ही वहां पे अब्राहम लिंकन, जो बड़े बड़े गरीब परिवार से आए थे, वहां के राष्ट्रपति बने थे। और उस समय जो अमेरिका था दो भागों में बटा हुआ था, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, इनके बीच में वॉर थी। जो गुलाम अफ्रीकन, काले, जिनको ब्लैक अमेरिकन बोलेंगे, जो निवासी तो थे, लेकिन जो वहां के धनाढ्य लोग थे उन्होंने उनको गुलाम बना रखा था। उनकी धार्मिक प्रथाओं पे, धार्मिक संस्कारों पे, उनके फेस्टिवल्स पे, उनकी इबादत पे उन्होंने बंदिश लगाई हुई थी। और उसी समय अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति के रूप में लिंकन ने जब शपथ लिया तो उन्होंने सबसे पहले देखा कि अमेरिका जो है दो बड़ी समस्याओं से गुजर रहा है। एक तो अमेरिका में गृह युद्ध चल रहा था और दूसरा वहां पे दास प्रथा थी। लोग गुलाम बनाते थे, गुलाम बेचे खरीदे जाते थे, गुलाम का अपना कोई अधिकार नहीं होता था। और आते ही जो अब्राहम लिंकन थे, आते ही उन्होंने एक अनाउंसमेंट किया, एक ऑफिशियल उन्होंने घोषणा की कि इसके पहले कि 1 जनवरी 1863 में अमेरिका प्रवेश करे, संसार प्रवेश करे, वो ऑफिशियल एक अनाउंसमेंट करेंगे जिसमें गुलाम प्रथा समाप्त कर दी जाएगी, लोगों को स्वतंत्र रूप से जीने का अधिकार मिलेगा, वो अपने फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट कर सकते हैं, अपने रीति रिवाजों को मना सकते हैं, अपने बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ, परिवार के साथ वो कहीं पे भी आ जा सकते हैं, एक सम्मानित अमेरिकन नागरिक रूप में अपनी सेवाएं दे सकते हैं। और जो ये लिंकन 16वें राष्ट्रपति बने हैं, ये अमेरिकन रिपब्लिक पार्टी की तरफ से ये बनाए गए। सो 31 दिसंबर 1862 की ये रात थी और लोगों में बड़ी हलचल थी, सड़कों पे बड़ी भीड़ थी, लोग इकट्ठे होने शुरू हो गए थे। और सबसे बड़ी चीज ये थी कि जो गुलाम अफ्रीकी थे वो सब सड़कों पे निकल आए, घरों में से लोग बाहर आ गए, सड़कें भर गई, हजारों, लाखों, करोड़ों लोग। और ऐसे समय में चर्चेज खुले, लोग चर्चेज में गए और वो इंतजार कर रहे थे अपनी स्वतंत्रता का, अपने संघर्ष का इनाम पाना चाहते थे। वो चाहते थे कि अमेरिका के राष्ट्रपति जब उनकी स्वतंत्रता को अनाउंस करते हैं, उनके फ्रीडम को अनाउंस करते हैं, तो उस समय वो खुदा के हैकल में हो। और वॉच करना माने मतलब देखना, प्रतीक्षा करना।
ये वॉच नाइट सर्विस गुलामों की छुटकारे की रात थी। चर्चेज में तो बहुत बाद में इसको अडॉप्ट किया गया, और इसको अडॉप्ट किया मेथोडिस्ट चर्च के जॉन वेस्ली एक प्रभु के दास हुए हैं उनके समय में। तो ये गुलामी से मुक्ति पाने की रात थी। इसके पहले कि वो नए वर्ष में प्रवेश करें, वो चाहते थे कि उनकी स्वतंत्रता का जो अब्राहम लिंकन है वो अनाउंस करें उसको। और इसके लिए मैंने बताया कि वो एक बड़ी भीड़ में चर्चेज में इकट्ठे हो गए थे, और जैसे ही रात के 12 बजे का चर्च का घंटा बजता है, एक अनाउंसमेंट अमेरिका में होता है कि आज के बाद में कोई भी गुलाम नहीं रहेगा। आज के बाद में कोई भी किसी को अपने घर में बंधन में नहीं रख सकता है। आज के बाद में मैंने बताया कि 31 दिसंबर 1862 को यह अनाउंसमेंट हुआ है, और ये पहली वॉच नाइट सर्विस थी जो अमेरिका में जो गुलाम अफ्रीकन थे उनके बीच में ये शुरू हुई। मैंने आपको बताया कि लोग रात में 8:30 बजे से ही एक दूसरे से मिलना जुलना, एक दूसरे को बधाई देना, एक दूसरे के पास में आना जाना वो शुरू कर चुके थे। ये इसका एक हिस्टोरिकल फैक्ट मैंने आपको बताया। और मैंने बताया कि ये इसकी शुरुआत मेथोडिस्ट चर्च से हुई, और चर्चेज के लिए ये इसलिए एक बड़ी महत्वपूर्ण रात मानी जाती है कि 18वीं सदी में जो मेथोडिस्ट चर्च के फाउंडर मैन थे रेवरेंड जॉन वेस्ली के द्वारा इसको एक थैंक्स गिविंग वर्शिप के रूप में शुरू किया गया, और उसको नाम दिया गया वाचाओं का नवीनीकरण। यानी परमेश्वर के साथ में जो हमारे कमिटमेंट हैं, जो पूरे वर्ष हम करते हैं, उसको रिनोवेट करना, उसको हमें अपने आप को तैयार करना है। ये उन सभी मसीहियों को, सभी विश्वासियों को, उन सभी लोगों को एक अवसर के रूप में वॉच नाइट सर्विस के रूप में एक अवसर के रूप में उपलब्ध होती हैं। और मैं फिर आपको बता रहा हूं कि वॉच नाइट सर्विस ये किसी फंक्शन की नाइट नहीं है, किसी पार्टी की नाइट नहीं है कि हम सड़कों पर निकल जाएं और हम शराब पी रहे हैं और हम देश का जो कानून व्यवस्था है उसको भंग कर रहे हैं, पर एक विश्वासी के रूप में एक धन्यवाद की रात है। और इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि हमारे पास में ईश्वरीय अनुग्रह के रूप में एक विकल्प मिलता है कि एक तरफ संसार का उत्सव है, जलसे हैं, पार्टियां हैं, होटल्स हैं, भीड़ है, और दूसरी तरफ गिरजाघरों में इबादत है, पाकशा है, खुदा के हैकल खुले हुए हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करने के लिए हम आ सकते हैं। रेवरेंड जे एडगार्ड बॉयड, ये एक प्रभु के दास हैं, और इन्होंने इसको लिखा है कि गिरजाघरों में लोग रात्रि 8:30 बजे जब मिले हैं, और वो तो घर के घर गिरजाघरों में आ गए और पूरे गिरजाघर विश्वासियों से भर गए। आराधना में गवाहियां हुई, लोगों ने प्रभु की महिमा के गीत गाए, पवित्र बाइबल का पाठ हुआ, लोगों ने पवित्र भोज को रिसीव किया, और इस प्रकार से इस वर्ष का समापन उन्होंने किया इबादत के द्वारा। और नए वर्ष में पश्चाताप के साथ, विश्वास के साथ, प्रेम के साथ, प्रभु के वचन के साथ, पवित्र आत्मा के साथ
नए इरादों के, मैंने बताया कि वाचा का ये नवीनीकरण है। उन्होंने नए वर्ष में प्रवेश किया। आज जब हम लोग इस इबादत में शामिल हो रहे हैं, मैंने आपको थोड़ा सा इसका जो हिस्टोरिकल पार्ट है वो समझाया है। और जब आप इसको इब्रानियों की पत्री से देखते हैं जो आज पढ़ा गया है, इब्रानियों 12 उसके 22 पद से और उसके 25 पद तक आज का ये टेक्स्ट चर्च सिस्टर ने पढ़ा है, इसको थोड़ा सा मैं आपके साथ ब्रीफ करना चाह रहा हूं। उसमें 22 पद में लिखा हुआ है, पर तुम सियोन पहाड़ के पास और जीवित परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम के पास और लाखों स्वर्गदूतों और उन पहलौठों की साधारण सभा और कलीसिया जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं और सब के न्यायी परमेश्वर के पास और सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्माओं और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो। आप बहुत ध्यान से समझिए, जब गिरजाघरों में हम आते हैं और खासतौर से आज की इबादत कितनी इंपॉर्टेंट है। सियोन पहाड़, ये कौन सा पहाड़ है? ये वो पहाड़ है जिस पे मूसा से परमेश्वर बातचीत करता था। और जब पहली बातचीत के बाद मूसा उस पहाड़ से उतर रहा था, तो कहते हैं कि 7 पर्दों वाला एक मोटा कपड़ा मूसा ने अपने चेहरे पे डाल रखा था। तब भी उसमें से जो किरणें निकलनी थी, लोग उस मूसा की तरफ देख नहीं पा रहे थे। लिखा है, और जीवित परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम के पास लाखों स्वर्गदूतों और उन पहलौठों की साधारण सभा और कलीसिया और जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए और सबके न्यायी परमेश्वर के पास और सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्माओं और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो, जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। सो क्या करना है? सावधान रहो। बाइबल क्या बताती है? सावधान रहो और उस कहने वाले से मुंह न फेरो, क्योंकि वे लोग जब पृथ्वी पर के चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर न बच सके, तो हम स्वर्ग पर से चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर कैसे बचेंगे? अगर विश्वासी हैं, किसी भी परिवार में हैं, किसी भी दशा में हैं, कभी ये न सोचिए कि बाइबल का परमेश्वर हमारी कारगुजारियों को नहीं जानता है, हमको देखता नहीं है, कुछ नहीं होगा, ऐसा भ्रम न पालिए। 2 रेफरेंस मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं। 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय, दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय उसके 10 पद को देखेंगे। उसमें लिखा है, क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए और हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किया हो पाए। हर एक व्यक्ति जो उसने अपनी देह के द्वारा किया हो वो पाए। और एक और रेफरेंस मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं, जो हमें इब्रानियों की पत्री में मिलेगा, और उसके 10 अध्याय के कुछ पद मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। सबसे पहले देखेंगे इब्रानियों 10:19 में क्या लिखा है। इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवित मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है, यीशु के लहू के द्वारा उस जीवित मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया। तो क्या लिखा है 22 पद को देखेंगे। आओ हम सच्चे मन पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवा कर परमेश्वर के समीप आए। और 24 पद में लिखा है, और प्रेम और भले कामों में उसकाने के लिए एक दूसरे की चिंता करें और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें, जैसे कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, और ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखो तो ये और भी अधिक
कौन सा दिन निकट आते देखे? यीशु मसीह का दोबारा इस संसार में आना होगा, और इसको किसी और तरीके से हम नहीं समझ सकते, न समझा सकते हैं। बाइबल में जो लिखा है, इसमें लिखा है प्रकाशित वाक्य में, कोई भी अगर इसमें से एक मात्रा भी घटाता और बढ़ाता है तो उसका नाम जीवन की पुस्तक से काट दिया जाएगा। और आगे क्या लिखा है? इसलिए सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझ के पाप करते रहें तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं है। हां, दंड का एक भयानक बाढ़ जो होना और आग का ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। 30 पद को भी देखेंगे, क्योंकि हम उसे जानते हैं जिसने कहा पलटा लेना मेरा काम है, मैं ही बदला दूंगा। अगर किसी ने आपके साथ बुरा बर्ताव किया है, आपके जीवन को बर्बाद किया है, तो विश्वासी होने के नाते बाइबल कहती है आपको धीरज रखना है, क्योंकि बाइबल का परमेश्वर आपकी तरफ से उनसे लड़ेगा, युद्ध करेगा, बदला लेगा, और फिर यह कि प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा। जीवित परमेश्वर के हाथों में पड़ना क्या ही भयानक बात है। और 35 पद को भी देखेंगे, इब्रानियों 10 और 35 पद में लिखा है, अपना हियाव न छोड़ो क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। अपना हियाव न छोड़ो क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। और जो सुसमाचार का पाठ है, बहुत छोटा सा एक संदेश में वहां से भी आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं। यीशु के जन्म के बाद में क्या हुआ? यीशु के जन्म का पहला समाचार गडरियों को मिला। लूका 2 और 8 पद में लिखा है कि उस देश में कितने गडरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे, और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका, हुए बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि मैं देखो तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। और क्या पता बताया कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। ये समाज के तिरस्कृत लोग थे, निर्धन लोग थे, गरीब लोग थे, नंग धड़ंग रहने वाले लोग थे, शरीर पर पूरे कपड़े नहीं रहते थे, इनके पास कोई छत नहीं थी। ये लाठियां लिए अपनी भेड़ों की रखवाली करते थे। पहला संदेश चरवाहों को मिला। क्यों? और आपके जो कलीसिया के पासवान हैं, आपको मालूम उनको क्या बोलते हैं? शेफर्ड, यानी चरवाहे, देखभाल करने वाले, पास्टर। और ये जो गडरिये हैं, इनका एक ही रोल है, वो अपने झुंड की रखवाली कर रहे थे। पास्टर आपके जो कलीसिया के जो लोग हैं, जो उसका झुंड, उसकी रखवाली करते हैं, उनके प्रति जवाबदेह हैं वो। और बाइबल में लिखा है 15 पद, जो आज का हमारा सुसमाचार का पाठ है, जब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए तो गडरियों ने आपस में कहा, यीशु का जन्म हो गया, सुसमाचार मिल गया। यह प्रतिक्रिया है। सुसमाचार सुन के घर नहीं बैठे ये, इन्होंने इस खुशी को छिपाया नहीं। क्या किया इन्होंने? गडरियों ने आपस में कहा, आओ हम बैतलहम जाकर ये बात जो हुई है, जिसे प्रभु ने हमें बताया, देखें। प्रभु ने हमें बताया है, हम बैतलहम जाएंगे। कितनी दूर रहे होंगे ये? रात का समय, और ये वहां गए, और क्या लिखा है? और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को चरनी में उस बालक को पड़ा देखा। इन्हें देखकर उन्होंने वो बात जो उस बालक के विषय में उनसे कही गई थी प्रकट की। यानी इन्होंने अपने एक्सपीरियंस को किसको बताया होगा? मरियम थी, यूसुफ थे, उस गौशाले के कुछ और सेवक और सेविकाएं ने उनको बताया उन्होंने कि हमारे साथ क्या हुआ है। ये पहली गवाही है यीशु मसीह के जन्म की, जो निर्धन गरीब लोगों ने लोगों के बीच में जाके बताया। हमारे जीवन में प्रभु बहुत सारे कामों को करता है, हम कभी ये नहीं सोचे कि इसको कैसे लोगों को बताना है। और 18 पद में लिखा, और सुनने वालों ने उन बातों से जो गडरियों ने उनसे कही थी आश्चर्य किया, परंतु मरियम ये सब बातें अपने मन में रख के सोचती रही, और गडरिये जैसा उनसे कहा गया था वैसा ही सुनकर और देखकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते लौटा। पहली इबादत यीशु की, पहली आराधना गडरियों ने की, हमेशा याद रखिएगा। इसीलिए कलीसिया में, इबादत में सबसे पहले पास्टर को आना है, पहला धन्यवाद उसको देना है, पहला नील डाउन उसको करना है,
पहला सर उसको झुकाना है ऑन द बिहाफ ऑफ द कॉन्ग्रीगेशन, ऑन द बिहाफ ऑफ द ऑल द जेंटी ऑफ बिलीवर्स। वो परमेश्वर का शुक्रिया अदा करे, धन्यवाद की बलि चढ़ाए। कभी पास्टर को अपनी कलीसिया में आराधना में देर में नहीं जाना चाहिए, उसको पहले जाना चाहिए। और बाइबल में लिखा है, परंतु ये सब बातें मरियम अपने मन में रख के सोचती रही। एक टीनेजर्स लड़की जिसकी अभी अभी डिलीवरी हुई, जिसने अपने एक बेटे को परमेश्वर की योजना, इच्छा और महिमा के अनुसार जन्म दिया, वो सोचती है ये कैसा अद्भुत पुत्र मुझको परमेश्वर ने दिया है, कैसी भविष्यवाणियां उसको मिली हैं। और आपको याद है कि मरियम जन्म से और मृत्यु तक एक अच्छी मां के रूप में, एक अच्छी सेविका के रूप में, एक प्रभु की बेटी के रूप में बैतलहम के गौशाले से कलवरी के क्रूस तक अपने बेटे के साथ रही। उन सभी माओं को एक संदेश है, वो अपने बच्चों को कभी अकेला न छोड़ें, उनको हमेशा प्रभु की संगति में बना कर रखें, परमेश्वर के वचन से ट्रेंड करें, उनको सिखाएं कि हमारी जो बिगनिंग, हमारी जो ओरिजिन है वो बैतलहम के गौशाले से और कलवरी के क्रूस तक है। इस यात्रा में उनको साथ रखें। और बाइबल में लिखा, जब 8 दिन पूरे हुए और उसके खतने का समय आया, उस समय यहूदियों को खतना होता था, तो उसका नाम यीशु रखा गया, जो स्वर्गदूत ने उसके पेट में आने से पहले कहा था। परमेश्वर आपको आशीष दे। मेरी प्रार्थना है, आप जिस स्थान से भी आपने इस इबादत को सुना है, परमेश्वर आपको स्वीकार करेगा। आप अपने हृदय में परमेश्वर का धन्यवाद रखें और नए वर्ष की परमेश्वर से आशीष मांगे। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, परमेश्वर आपको आशीष दे, मेरी प्रार्थना है। आइए एक और गीत, इसके पहले कि हम लोग इस इबादत को समाप्त करें, एक और गीत प्रभु की महिमा का हम लोग गाएंगे और इसके बाद हम लोग प्रभु की प्रार्थना करेंगे और आशीष वचन के साथ में फिर विदा होंगे। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि कल 1 जनवरी है और 1 जनवरी की जो इबादत हम लोग लेंगे वो शाम को लेंगे और इसका नोटिस हम लोग जरूर से कोशिश करेंगे कि आपको पहले पहुंच जाए। लेकिन इसको हम 7 और 8 ये 2 समय हमारा है, कल शाम को 7 बजे से या रात में 8 बजे से हम इसको शुरू करेंगे। सो आइए एक गीत गाते हैं, मुक्ति दिलाई यीशु नाम, शांति दिलाई यीशु नाम। मैंने बताया कि आज ये जो है मुक्ति पाने की शाम है, गुलामी से छुटकारा पाने की शाम है। कोई गंदी आदत है, बुरी आदत है, उसको छोड़ने की शाम है। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का गहरा सागर, यीशु दया का गहरा सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, सूली पे किया विश्राम, सूली पे किया विश्राम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम सब के पापों को मिटाने, हम सब के पापों को मिटाने, यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। क्रूस पर अपना खून बहाया, क्रूस पर अपना खून बहाया, सारा चुकाया दाम, सारा चुकाया दाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। उन पर भी प्रभु कृपा करना, उन पर भी यीशु कृपा करना, जो है पापी नादान, जो है पापी नादान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम,
नाम शांति दिलाए यीशु नाम। प्रभु की प्रार्थना आइए हम मिलकर कहेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूर्ण होते वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, और हमें परीक्षा में न पड़ने दे, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा वो सर्वदा तेरे ही है। आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति सहभागिता हम सर के साथ, प्यारे खुदावंद, आज की इस इबादत में शामिल हर एक जन के साथ पिता परमेश्वर, हर एक परिवार के साथ प्रभु अब से लेकर युगान युग होता रहे। आमीन। थैंक यू जीसस। आप सबको जय मसीह की, और आपको नववर्ष बहुत बहुत मुबारक हो। मेरी दुआ है कि नया वर्ष आपके जीवन में अद्भुत आशा कर्म लेके आए। आपके जो भी ड्रीम्स हैं, डिजायर्स हैं, आपके जो भी अधूरे काम है, प्रभु उसको पूरा करे, और विश्वास में, धार्मिकता में, प्रेम में, मसीह की पहचान में और आप और आगे बढ़ते जाएं। सबको जय मसीह की। गुड नाइट।